मां दुर्गा ने बेल के कंकाल पर जल डाला तो बेल जीवित हो गया। मां पार्वती जी ने हाथी के कंकाल पर जल डाला तो हाथी जीवित हो गया। मां सरस्वती जी ने मोर के कंकाल पर जल डाला तो मोर जीवित हो गया। अंत में मां काली ने सियाल के कंकाल पर जल डाला तो सियार जीवित हो गया। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। अगले दिन जब हनुमान जी हीरों के दरवाजे के अंदर जाते हैं तो अंदर चमचमाते डायमंड का महल निकलता है। रावण अंदर जाता है तो वहां टूटे हुए पत्थरों की दुनिया होती है। तभी कृष्ण जी अंदर जाते हैं तो रंग बिरंगे रत्नों की सुंदर दुनिया निकलती है। लेकिन जब भोलेनाथ अंदर जाते हैं तो पूरे हीरे चमक उठती है। अब भोलेनाथ हीरों से भरी गाड़ी लेकर उसी के घर आ रहे हैं जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया। जब भोलेनाथ ध्यान में लीन होते हैं तो उन्हें दिखता है कि धरती पर लोग पेट्रोल की कमी से बहुत परेशान हैं। वे यह बात माता पार्वती को बताते हैं। तब माता पार्वती जमीन पर गदा को मारते हैं तो उसमें से पेट्रोल की धारा निकलने लगती है। फिर वे एक पुराने पेड़ को काटती हैं तो उसके अंदर से पेट्रोल का बड़ा ड्रम निकल आता है। अंत में माता पार्वती एक विशाल पत्थर को फोड़ती है तो उसमें से चमचमाता पेट्रोल टैंक प्रकट हो जाता है। अब माता पार्वती पेट्रोल लेकर उसी के घर आ रही है जिसने चैनल को सब्सक्राइब किया। जब गणेश जी सोने के दरवाजे के अंदर जाते हैं तो अंदर मिठाइयों की मीठी दुनिया निकलती है। उसे देख कंस सोने के दरवाजे के अंदर जाता है तो अंदर अंधेरी कांटों की दुनिया होती है। फिर विष्णु जी सोने के दरवाजे के अंदर जाते हैं तो अंदर शांत समुद्र और शंखों की सुंदर दुनिया निकलती है। लेकिन जब महादेव सोने के दरवाजे के अंदर जाते हैं तो अंदर पूरी चमचमाती चांदी की दुनिया निकलती है। अब भोलेनाथ ट्रैक्टर पर ढेर सारा खजाना लेकर उसी के घर आ रहे हैं जिसने वीडियो को लाइक किया होगा। जब माता सरस्वती जी अमरूद को काटा तो उसमें से प्यारा हंस निकल आया। तभी माता काली ने अनानस को काटा तो उसमें से प्यारी गाय निकल आई। तभी राधा रानी ने भी कद्दू काटा तो उसमें से प्यारा मोर निकल आया। अंत में माता लक्ष्मी ने बिना तरबूज काटे ही शेर निकल आया। फिर भी लाइक नहीं किया। सुनो, जब हनुमान जी ने पुरानी मूर्ति को छुआ तो वो एक सुंदर जवान लड़की बन जाती है। अभी श्री कृष्ण जी पुरानी सैनिक की मूर्ति को छुआ तो वो एक सुंदर लड़का बन जाता है। अंत में राम जी पुरानी मूर्ति को छुआ तो वो एक महान आर्षि बन जाता है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। सुनो, जब अमीर आदमी ने बर्फ को छुआ तो वह पत्थर का बन गया। तभी बड़े सेठ ने बर्फ को छुआ तो वह बर्फ एक मिट्टी का बन जाता है। तभी गरीब आदमी ने उसी बर्फ को छुआ तो वह चांदी का बन जाता है। अंत में श्री कृष्णा जी भी वही बर्फ को छुआ तो वह एक सोने का बन जाता है। अब श्री कृष्ण जी उसके घर आएंगे जिसने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। शनिवार के दिन जब राम जी ने बर्फ वाला सीताफल तोड़ते हैं तो उसमें से हिरण निकलता है। तभी मेघराज बर्फ वाला नारियल तोड़ते हैं तो उसमें से ढेर सारा पानी निकलता है। उधर मारीच ने भी बर्फ वाला आम तोड़ा तो उसमें से ढेर सारे डरावने बीसी निकल आए। अंत में महादेव जी बर्फ वाला सेब तोड़ा तो उसमें से शिवलिंग निकला। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। जब रावण ने एक बड़ा पत्थर फेंका तो वहां से काले कौवे निकलने लगे। जब कुंभकर्ण ने बड़ा पत्थर फेंका तो वहां से जंगली सूअर निकलने लगे। लेकिन जब राम जी ने बड़ा पत्थर फेंका तो वहां से सोने के चमचमाते सिक्के निकलने लगे। अब राम जी उसी के घर आएंगे जो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में लिखेगा जय श्री राम। देखो, जब नीला दानव ने एक पत्थर छुआ तो वहां से सांप निकलने लगे। जब रेड नीले राक्षस ने वही पत्थर छुआ तो वहां से ढेर सारे कुत्ते निकलने लगे। लेकिन जब महादेव जी ने भी पत्थर छुआ तो वहां से ढेर सारी नंदी निकलने लगी। अब महादेव जी उसी के घर आएंगे जो इस वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखेगा। सुनो, जब महादेव जी ने पत्थर को तोड़ा तो उसमें से पार्वती जी निकल आई। तभी ब्रह्मा जी भी उसी पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें से माता सरस्वती जी निकल आए। अंत में गणेश जी भी उसी पत्थर को तोड़ते हैं तो उसमें से रिद्धि सिद्धि अने बुद्धि निकल आई। अब गणेश जी उसी के घर आएंगे जिसने वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किया होगा।